दोस्तों आज का जो वीडियो है वो मैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के ऑब्जेक्टिव पर बनाया हूँ। आज के बाद से जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा, जो पहले थ्योरी बनाऊंगा और थ्योरी के बाद से मैं उसको ऑब्जेक्टिव भी बनाऊंगा वीडियो। तो इससे आप लोग थ्योरी पढ़ने में भी आसानी होगा। यदि कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको ऑब्जेक्टिव से भी आपको फायदा मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, What is the most common ECG criteria used to diagnose left ventricular hypertrophy? इसका मतलब है LVS का निदान के लिए सबसे सामान्य ECG मापदंड क्या है? तो ऑप्शन ए है चोकोलाइन क्राइटेरिया, ऑप्शन बी है वोल्फ पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम, ऑप्शन सी है बजट फार्मूला, ऑप्शन डी है इप्सिलॉन वेव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लाइन क्राइटेरिया। इसका एक्सप्लेनेशन की हम बात करते हैं तो इसमें है कि द कोलोन लाइन क्राइटेरिया इज वाइडली यूज डिफाइंड बाई एस वेव इन V1 प्लस आर वेव इन V5 और V6 ग्रेटर देन 35 mm। इसका मतलब हुआ कि कोलोन लाइन मानदंड में LVS के निदान के लिए व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। इसके अनुसार क्या होता है कि एस वेव और आर वेव V5 या V6 में 35 mm से ज़्यादा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, विच ECG लीड शोज ए टाल आर वेव इन LVS? इसका मतलब हुआ कि LVS में किस ECG लीड में एक लंबी आर वेव देखी जाती है? ऑप्शन ए लीड 1, ऑप्शन बी लीड, ऑप्शन सी लीड V5 और V6, ऑप्शन डी AVR। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी V5 और V6। एक्सप्लेनेशन की इसकी बात करें तो इन LVH ए टाल आर वेव इज ऑफ्टन ऑब्जर्व्ड इन द लेफ्ट पेरिकार्डियल पर्टिकुलरली V5 एंड V6। इसका मतलब हुआ कि LVH में बाएं पेरिकार्डियल लीड्स विशेष रूप से V5 और V6 में आर वेव ऊंची देखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, what is the amplitude of the R wave in V5 और V6 suggestive of LVH? इसका मतलब है कि LVH का संकेत देने वाली V5 और V6 में वेव की ऊंचाई कितनी होती है? ए 20 mm, ऑप्शन बी ग्रेटर देन 25 mm, ऑप्शन सी ग्रेटर देन 35 mm, ऑप्शन डी greater than 45 mm। Correct option is option C greater than 35 mm। इसका एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एन आर वेव एम्पलीट्यूड ग्रेटर देन 35 mm इन V5 और V6 is indicative of LVH according to Sokolov-Lyon criteria। इसका मतलब है कि Sokolov-Lyon मानदंड के अनुसार यदि V5 या V6 में आर वेव 35 mm से ज़्यादा हो तो यह LVS का संकेत हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, इन LVH which lead typically shows DS wave? इसका मतलब है LVS में आमतौर पर किस लीड में गहरी एस वेव देखी जाती है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए V1, ऑप्शन बी V3, ऑप्शन सी V5, ऑप्शन डी AVR। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए V1। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इन LVH deep S wave are commonly seen in the right precordial leads, particularly in V1 and V2। इसका मतलब है कि LVH में V1 और V2 में गहरी एस वेव आमतौर पर देखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द कॉर्नेल वोल्टेज क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिंग LVH इन वुमेन? इसका मतलब है महिलाओं में LVH के निदान के लिए कॉर्नेल वोल्टेज मानदंड क्या है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए आर वेव इन AVL प्लस एस वेव इन V3 ग्रेटर देन 20 mm, ऑप्शन बी है आर वेव इन AVL प्लस एस वेव इन V3 ग्रेटर देन 28 mm, ऑप्शन सी है आर वेव इन AVL प्लस एस वेव इन V3 ग्रेटर देन 35 mm, ऑप्शन डी है आर वेव इन AVL प्लस एस वेव इन V3 ग्रेटर देन
24 mm। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आर वेव इन ABL प्लस एस वेव इन V3 ग्रेटर देन 20 mm। इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो द कॉर्नल क्राइटेरिया फॉर वुमेन इज आर वेव इन ABL प्लस एस वेव इन V3 ग्रेटर देन 20 mm। मतलब कि आर वेव इन ABL प्लस एस वेव इन V3 ग्रेटर देन 20 mm होना चाहिए, किसमें, कॉर्नल वोल्टेज क्राइटेरिया के अनुसार वुमेन के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द वोल्टेज थ्रेशोल्ड फॉर डायग्नोसिंग LVH यूजिंग द कॉर्नल क्राइटेरिया इन मेन। पहले हम बताए थे वुमेन के लिए, अभी मेन के लिए है। तो पुरुषों में कर्नल मानदंड का उपयोग करके LVH का निदान करने के लिए वोल्टेज सीमा क्या है? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए ग्रेटर देन 28 mm, ऑप्शन बी है ग्रेटर देन 35 mm, ऑप्शन सी है ग्रेटर देन 24 mm, ऑप्शन डी है ग्रेटर देन 20 mm। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ग्रेटर देन 24 mm। दोनों में बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। आपको बता दें कि उसमें वुमेन में जो होता है वो 20 mm होता है और इसमें जो होता है वो 24 mm होता है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना होगा। अब एक्सप्लेनेशन की बात करें तो फॉर मेन द कॉर्नल वोल्टेज क्राइटेरिया इज आर वेव इन ABL प्लस एस वेव इन V3 ग्रेटर देन 24 mm। पुरुषों के लिए कॉर्नल वोल्टेज की क्राइटेरिया के अनुसार आपको आर वेव इन ABL प्लस एस वेव इन V3 ग्रेटर देन 24 mm होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 7, द मोस्ट कॉमन काज ऑफ LVH। इसका मतलब है LVH का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए एओर्टिक स्टेनोसिस, ऑप्शन बी हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी कार्डियोमायोपैथी, ऑप्शन डी मिट्रल रिगर्जिटेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हाइपरटेंशन। तो इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो क्रोनिक हाइपरटेंशन इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ LVH लीडिंग टू इंक्रीज्ड वर्कलोड ऑन द लेफ्ट वेंट्रिकल। इसका मतलब है कि हाइपरटेंशन, जिसको उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं, LVH का सबसे आम कारण है, जिसमें बाएं वेंट्रिकल पर भार अधिक बढ़ जाता है। नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर LVH। इसका मतलब है इनमें से कौन सा LVH का निदान करने का मापदंड नहीं है? तो ऑप्शन ए है सोकोलाइन क्राइटेरिया, ऑप्शन बी कॉर्नल वोल्टेज क्राइटेरिया, ऑप्शन सी रोमहिल्ट स्टेट स्कोर, ऑप्शन डी QT प्रोलॉन्गेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी QT प्रोलॉन्गेशन। अब एक्सप्लेनेशन की बात करें तो QT प्रोलॉन्गेशन इज एसोसिएटेड विथ अदर कार्डियक कंडीशंस बट नॉट डायरेक्टली विथ LVH। इसका मतलब हुआ कि QT प्रोलॉन्गेशन अन्य हृदय रोगों से संबंधित है, लेकिन यह LVH का निदान करने का मानदंड बिल्कुल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 9, रोमहिल्ट स्टेट पॉइंट स्कोर थ्रेशोल्ड इंडिकेटिंग LVH। इसका मतलब है कि रोमहिल्ट स्टेट पॉइंट स्कोर में LVH का संकेत देने वाली सीमा क्या है? तो ऑप्शन ए है ग्रेटर देन 4 पॉइंट्स, ऑप्शन बी है ग्रेटर देन 5 पॉइंट्स, ऑप्शन सी है ग्रेटर देन 6 पॉइंट, ऑप्शन डी है ग्रेटर देन 7 पॉइंट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ग्रेटर देन 6 पॉइंट्स। अब इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो रोमहिल्ट स्टेट स्कोर ग्रेटर देन 6 पॉइंट इंडिकेट LVH। इसका मतलब है कि रोमहिल्ट स्कोर में 6 पॉइंट होने पर LVH का संकेत मिलता है। अब क्वेश्चन नंबर 10, इन LVH द QRS एक्सिस इज यूजुअली डेविएटेड इन विच डायरेक्शन। इसका मतलब है कि LVH में QRS का जो अक्ष है, मतलब एक्सिस है, आमतौर पर किस दिशा में झुका होता है? तो इसका ऑप्शन है लेफ्ट एक्सिस, ऑप्शन ए लेफ्ट एक्सिस डेविएशन,
ऑप्शन बी राइट एक्सिस डेविएशन, ऑप्शन सी नॉर्मल एक्सिस, ऑप्शन डी एक्सट्रीम एक्सिस। तो इसका राइट मतलब सही जवाब जो है वो ऑप्शन ए है, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन इज ऑफ्टन सीन इन एलवीएच ड्यू टू इंक्रीज लेफ्ट वेंट्रिकुलर मास। इसका मतलब हो गया कि एलवीएच में लेफ्ट एक्सिस डेविएशन देखा जाता है क्योंकि बाएं वेंट्रिकुलर का भार बढ़ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 11, LVH can lead to which of the following ECG abnormalities? इसका मतलब है LVH निम्न में से किस ECG असमानता को जन्म दे सकता है। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए ST डिप्रेशन, ऑप्शन बी टी वेव इन्वर्जन, ऑप्शन सी प्रोलॉन्ग PR इंटरवल, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो LVH ऑफ्टन काज रिपोलराइजेशन एबनॉर्मेलिटीज रिजल्टिंग इन ST डिप्रेशन एंड T वेव इन्वर्जन। तो इसका मतलब है कि LVH में ST डिप्रेशन और T वेव इन्वर्जन जैसे रिपोलराइजेशन एबनॉर्मेलिटी देखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, What is the voltage criteria for LVH in the limb leads? इसका मतलब है लिम्ब लीड में LVH के लिए वोल्टेज मानदंड क्या है। तो ऑप्शन ए है R वेव इन लीड फर्स्ट प्लस S वेव इन लीड 3 ग्रेटर देन 20 mm। ऑप्शन बी है R वेव इन AVL ग्रेटर देन 11 mm। ऑप्शन सी है R वेव इन लीड 1 ग्रेटर देन 15 mm। ऑप्शन डी है R वेव इन AVF ग्रेटर देन 12 mm। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी R वेव इन AVL ग्रेटर देन 11 mm। इसका मतलब एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एन R वेव इन AVL ग्रेटर देन 11 mm इज कंसिडर्ड ए क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ LVH। इसका मतलब है कि यदि AVL में R वेव 11 mm से ज़्यादा हो तो यह LVH का संकेत हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, Which condition is commonly associated with LVH on ECG? तो इसका मतलब है कि ECG में LVH से जुड़ी सामान्य स्थिति कौन सी है। ऑप्शन ए डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, ऑप्शन बी एवर्टिक स्टेनोसिस, ऑप्शन सी वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, ऑप्शन डी वुल्फ पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एवर्टिक स्टेनोसिस। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एवर्टिक स्टेनोसिस इंक्रीज आफ्टर लोड लीडिंग टू LVH। इसका मतलब है एवर्टिक स्टेनोसिस के कारण आफ्टर लोड बढ़ने से LVH हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज ए हॉलमार्क ऑफ LVH विथ स्टैंड पैटर्न ऑन ECG? इसका मतलब है ECG में LVH के स्टैंड पैटर्न की पहचान क्या है। तो ऑप्शन ए है टॉल R वेव इन V1, ऑप्शन बी है ST डिप्रेशन एंड T वेव इन्वर्जन इन लेटरल लीड्स, ऑप्शन सी है शॉर्ट एंड PR इंटरवल, ऑप्शन डी है प्रोलॉन्ग QT इंटरवल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ST डिप्रेशन एंड T वेव इन्वर्जन इन लेटरल लीड्स। इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो LVH विथ स्टैंड पैटर्न शोज ST डिप्रेशन एंड T वेव इन्वर्जन इन लीड्स V5, V6 फर्स्ट एंड AVL। V5, V6 और फर्स्ट और AVL में ST डिप्रेशन और T वेव इन्वर्जन को LVH विथ स्टैंड पैटर्न कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, Which of the following is a secondary ECG change seen in LVH? इसका मतलब है LVH में देखे जाने वाली द्वितीयक यानी कि दूसरा ECG परिवर्तन कौन से हैं। ऑप्शन ए पिग्ड P वेव, ऑप्शन बी STT चेंजेज, ऑप्शन सी वाइडेंड QRS, ऑप्शन डी डेल्टा वेव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी
एसटीटी चेंजेज। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एसटीटी चेंजेज occur due to repolarization abnormality in LBH। इसका मतलब है कि LBH में रिपोलराइजेशन एबनॉर्मलिटी के कारण एसटीटी चेंजेज देखे जाते हैं।